मनुष्य के पतन का कारण बाहरी शत्रु नहीं होता। पतन की शुरुआत होती है जब मनुष्य की इच्छाएं बढ़ने लगती हैं। और इच्छाएं बढ़ना कोई अनुचित बात नहीं। इच्छाएं ही मनुष्य को आगे बढ़ाती हैं। इच्छाएं ही उसे संघर्ष करना सिखाती हैं। परंतु संकट तब शुरू होता है जब इच्छाएं नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं। इस कलयुग में इच्छाएं सिर्फ धन की नहीं होती। इच्छाएं होती हैं सम्मान की, अहंकार की, प्रदर्शन की और सर्वश्रेष्ठ बनने की। और यही इच्छाएं मनुष्य को धीरे धीरे धर्म से दूर करने लगती है। कलयुग में मनुष्य के पास साधन बढ़ गए परंतु धैर्य कम हो गया, ज्ञान बढ़ गया परंतु विवेक कम हो गया। और जब इच्छाएं बढ़ती हैं तो मन व्याकुल होता है। और यही व्याकुलता असंतोष को जन्म देती है। और यही असंतोष मनुष्य से उसका वर्तमान छीन लेता है। वह जो उसके पास है उसे वह देख ही नहीं पाता। असंतुष्ट व्यक्ति सोचता है, मेरे पास इतना क्यों नहीं, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं, मेरे हिस्से में कम क्यों आया। जब इच्छाएं पूरी नहीं होती तो मनुष्य का मन सहज नहीं रह पाता, क्योंकि इच्छाओं की प्रकृति होती है कि वे कभी संतुष्ट नहीं होती। कलयुग में मनुष्य थोड़ा धन पा लेता है तो वह और चाहता है, थोड़ा सम्मान पा लेता है तो वह और चाहता है, थोड़ी सफलता पा लेता है तो वह और चाहता है। और यही असंतुष्टि क्रोध को जन्म देती है। यह क्रोध हमेशा बाहर नहीं दिखता, बस अंदर ही अंदर बढ़ता रहता है। कई बार यह मनुष्य को अपने ही परिजनों से दूर कर देता है। क्रोध मनुष्य को दूसरों के विरुद्ध नहीं, सबसे पहले अपने ही विरुद्ध कर देता है। क्रोध के समय मनुष्य वही करता है जो उसे भी बाद में अनुचित लगता है। और सबसे दयनीय बात यह है, क्रोध में मनुष्य अपने ही जीवन की सबसे बड़ी हानि खुद कर बैठता है। वह ऐसे शब्द बोल देता है जो वापस नहीं लिए जा सकते। वह ऐसे निर्णय ले लेता है जो जीवन की दिशा बदल देते हैं। वह ऐसे संबंध तोड़ देता है जो वर्षों में बने थे। क्रोध से मनुष्य की बुद्धि भ्रमित हो जाती है। और जब बुद्धि भ्रमित होती है तो सही और गलत का ज्ञान धीरे धीरे खत्म होने लगता है। मनुष्य को लगता है कि जो वह कर रहा है वही उचित है और जो उसे रोक रहा है वही शत्रु है। महाभारत में भी यही हुआ था। धृतराष्ट्र की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी आंखें नहीं थीं, उसकी आसक्ति थी। और दुर्योधन की सबसे बड़ी समस्या उसका अधिकार नहीं था, उसका अहंकार था। और जब इच्छाएं पूरी नहीं हुई तो असंतोष आया, फिर क्रोध आया और फिर बुद्धि भ्रमित हो गई। और यही जीवन का वह महत्वपूर्ण चरण है जहां से मनुष्य का पतन शुरू होता है। पतन का अर्थ सिर्फ हार नहीं, पतन का अर्थ है धर्म से गिर जाना, विचारों का गिर जाना। और फिर मनुष्य अनुचित को उचित सिद्ध करने लगता है और उचित को अपमान समझकर ठुकरा देता है। और दृष्टि होते हुए भी दृष्टिहीन हो जाना। इच्छाएं रखो परंतु उन पर नियंत्रण भी रखो, क्योंकि जब बुद्धि भ्रमित होती है तो जीवन का युद्ध मनुष्य अपने ही हाथों हार जाता है।